हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वोल्टास की एसी पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है, जो कि दोस्तों इसमें मोटर के वायर टूटे हुए थे। ठीक है, मैंने यहाँ पर जोड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट का होता है। ये 3 वायर दोस्तों हमारे जैसे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है वो है, और ये होते हैं हमारे दोस्तों फीडबैक के नीचे के 3 वायर। इसमें लिखा भी होता है मोटर पर, भी मैं दिखा देता हूँ आपको। वीसीसी ग्राउंड, और यहाँ पर अलग अलग तरीके, और यहाँ पर ब्लू, रेड और ब्लैक। तो यहाँ पर दोस्तों ये लिखे रहते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे आपने देखा होगा छत के पंखे में कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती है, वैसे तो दोस्तों ये चल रही है पीसीबी। आप देख सकते हैं 16 यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मोटर लगा के कि मोटर को कैसे लगाया जाता है और फीडबैक के तार कैसे लगाए जाते हैं। तो सारी चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, हमें इसे पीसीबी को बंद करके हमें यहाँ पर मोटर के तार लगाने होंगे। ठीक है, हम मोटर के तार कैसे लगेंगे, एक दोस्तों यहाँ पर होता है कैपिस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का यहाँ पर 2 MFD का कैपिस्टर है, 2 म्यूफ का, यानी कि जैसे हमारे छतों के पंखे में होता है 2.5 म्यूफ का, तो ऐसे दोस्तों इसमें भी लगा दिया जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कॉमन वायर कौन सा दोस्तों, जिसमें हमें कॉमन वायर होता है, यानी कि रेड और ब्लैक को मिला के कॉमन वायर बना दिया जाता है पंखों में। तो ऐसे इसमें होगा। तो हमारे दोस्तों कॉमन वायर जो है इसमें टोटल 3 वायर अलग दे रखे हैं और 3 वायर अलग दे रखे हैं। तो इसके लिए तो मैंने जी की बना दी है, क्योंकि इसकी जी का अलग है। अब हमें दोस्तों कॉमन वायर कैसे पहचानेंगे, इस पर लिखा भी है 100 डिग्री सेल्सियस और रेड के साथ जो आता है वो। ठीक है, रेड यहाँ पर लगाएंगे, तो रेड, फिर ब्लैक, फिर ब्लू। तो ऐसे दोस्तों चारों यानी कि तीनों वायर यहाँ पर लग जाएंगे। अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। 2 जो होते हैं दोस्तों कैपिस्टर से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रनिंग और स्टार्टिंग में मिला दिए जाते हैं कैपिस्टर को। तो ऐसे दोस्तों इसमें है, कैपिस्टर के साथ आप यहाँ पर लगा सकते हैं वायर। तो ऐसे दोस्तों हमें कॉमन लगा दिया। अब हम कोई से भी मान सकते हैं रनिंग और स्टार्टिंग। अगर दोस्तों यहाँ पर उल्टा चलता है तो यहाँ पर दोस्तों सीधे की तरफ, यानी कि ये वाले जो मोटर होते हैं ये उल्टे चलते हैं, स्विंग के होते हैं ना, ये हमारे दोस्तों मोटर जो है उल्टे चलते हैं। तो आपको उल्टे ही चलाना है। अगर सीधा चल रहा है तो ये जो वायर मैंने एंड के लगाए हैं ये आप इसे पलट सकते हैं। ठीक है, ये वाला वायर उधर कर सकते हैं और दूसरा वाला यानी कि अल्टा पल्टी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब दोस्तों हमारे ये इसके हैं फीडबैक के। ठीक है, 5 वोल्टेज का होता है और एक हमारा दोस्तों ग्राउंड होता है इसमें। ठीक है, वीसीसी ग्राउंड और एक वायर और होता है। तो हमने दोस्तों ये तीनों वायर यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, लिखा भी है इसमें ग्राउंड और ब्लैक और 5 वोल्टेज। ठीक है, तीनों वायर यहाँ पर लग चुके हैं। अब लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या चेक करना है इसमें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मोटर चेक करना है, चलेगा या नहीं चलेगा। जस्ट जैसे पीसीबी हम लगाते हैं ना, तो पीसीबी को लगाने के बाद ही जस्ट चलना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, वायर लगा दें। 16 डिग्री यहाँ पर लिखा भी आ चुका है। ठीक है, 16 टेम्परेचर। कैमरा उतारता हूँ और आपको मोटर यानी कि अभी चला के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा भी रखा है, आप देख सकते हैं आपके सामने सब चीज़। अब तक तो दोस्तों मोटर चल जाना चाहिए था, जो कि अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, मोटर में दिक्कत हो सकती है या दोस्तों हमारे कैपिस्टर में भी दिक्कत हो सकती है, वो चेक करना होगा। कैपिस्टर को कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि आप कैपिस्टर का मल्टीमीटर ले लीजिए और उससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कितना बचा हुआ है। तो अभी तक मोटर नहीं चली है। क्या करना होगा, अपनी पीसीबी को पहले बंद करते हैं। पीसीबी को बंद नहीं, सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ, जो 220 वोल्टेज यहाँ पर आती है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं चेक करा देता हूँ वोल्टेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रल से मैं यहाँ पर चेक करता हूँ फेस पे, तो 247 यानी कि 220 वोल्टेज बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो 220 जो वोल्टेज है वो बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर आ भी रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 222 भी हो जा रही है, 224 भी आ रही है। एसी वोल्टेज बिल्कुल यहाँ पर है। क्या है दिक्कत दोस्तों, हमारा वोल्टेज भी पूरी प्रॉपर है फिर भी नहीं चल रहा है। तो हमारे दोस्तों ये जो मोटर है ना, इसमें दिक्कत है। अब हमें क्या करना होगा, मोटर को पहले जो हमारे पास दूसरा मोटर हो तो उसे लगा के देख सकते हैं, वरना दोस्तों यही लास्ट ऑप्शन है, दूसरा मोटर यहाँ पर लगा के देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर पहले इसके जितने बार यहाँ पर हमने लगाए थे ना, यहाँ पर हम इसे हटा लेते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अभी इन्हें वायर को हटाने के बाद। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना,
जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ से ये वायर निकाल के दिखा देता हूँ, इतना यहाँ पर आयरन गर्म हो, क्योंकि आयरन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। टेम्परेचर वाला आयरन है, जिससे कि हम एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना गर्म करना है कितना नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस वायर को हटाते हैं, ये हटा दिया। ऐसे दूसरे वाला वायर। तो अब हमें क्या है, दूसरा मोटर चेक करते हैं। यहाँ पर ऐसी सेम ऐसी मोटर है मेरे पास भी जो सिंक होता है, क्योंकि अगर आप एसी का काम करते हैं तो आप ला के रख सकते हैं एसी और डीसी मोटर दोनों, क्योंकि ये पीसीबी जो है आती रहती है कभी किसी चीज़ में, यानी कि एरर कोड में, कभी कुछ में। तो ऐसे दोस्तों सेम है मोटर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। पर वो है छोटा पुली का, और ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी पुली का है, वो बड़ी का था। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इसमें ब्लू और कॉमन इसमें लिख भी रखा है, येलो वाला। ठीक है, और कैपेसिटर के साथ भी यहाँ पर लगा हुआ है रेड। अब हमें कैसे लगाना है दोस्तों, येलो इसमें क्या दे रखा है, कॉमन येलो लगाना है पहले। उसके बाद हमें दोस्तों दूसरे वायर लगाने हैं, येलो के बाद ब्लू, फिर हमारे दोस्तों रेड। ठीक है, पहले आ जाता है येलो के बाद रेड, और रेड के बाद आ जाता है ब्लू। तो ऐसे हमें यहाँ पर लगाना होगा। येलो कॉमन है तो येलो कॉमन पे लगाया। ठीक है, फीडबैक के तो दोस्तों मैंने बता ही रखा है, 5 वोल्टेज का जोन सा वायर हो उसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उससे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पर है ये वाले वायर लगाने की। ठीक है, मोटर कैसे कनेक्ट करते हैं, तो मोटर को मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको इसे भी बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा चला के। ये हमारा रेड लग चुका है। फिर उसके बाद दोस्तों ब्लू वायर। ठीक है, उसमें भी लिखा हुआ था पहले येलो, फिर रेड और फिर ब्लू। बस आप उसके जो यानी कि मैप दे रखा है ना मोटर पे, उसके हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं कनेक्शन। अब दोस्तों ये 3 वायर बचे, ये हमारे दोस्तों फीडबैक के हैं, इन्हें बाद में लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर पीसीबी ऑन करते हैं। तो पीसीबी ऑन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर मैंने लिया, और लेने के बाद अभी मैं इसे चला के भी दिखा देता हूँ सीरीज में। तो कुछ भी चीज़ हो पहले आपको सीरीज में चेक करनी है। सीरीज में आप देख सकते हैं 16 डिग्री आ चुका है, और यहाँ पर दोस्तों मोटर का इंतज़ार करते हैं चलती है नहीं चलती है। उल्टी चलनी चाहिए, सीधी तो दोस्तों वो गलत है। अगर सीधी चलती है तो मैंने क्या बताया था, और देख सकते हैं दोस्तों मोटर जो है उल्टी चल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे बंद किया, और ऐसी सीरीज बल्ब जो है वो भी बंद हो जाएगा। ये जो मोटर है उल्टी चल रही है दोस्तों, सीधी नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ उल्टी चलनी चाहिए। कॉमन वायर को वहीं रहने देना है, उन्हें दोनों को पलट देना है। ठीक है, आपस में, अगर आपको उल्टी चलानी। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों 16 टेम्परेचर है, अभी थोड़ी देर में मोटर चल जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों मोटर चल चुका है। तो यानी कि जो हमारा फॉल्ट था वो हमारा दोस्तों मोटर में था, जिससे कि दोस्तों ये वाली मोटर नहीं चल रही थी, ये मोटर ख़राब है। तो हमारे दोस्तों हमने अपनी अलग से लगा के देखी तो बिल्कुल चल चुकी है। तो आई होप गाइस सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।